तो बड़ी खबर इस वक्त दिशा पार्टी के घर फायरिंग का मामला है, जिसमें आपको बताएं मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ है। एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। रोहित और गोल्डी बराड़ गैंग के ये मेंबर हैं। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के मेंबर हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की भी पूछताछ लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई है और दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के मेंबर है ये, और कई कारतूस और तमाम चीजें भी बरामद हुई हैं। दिशा पार्टी के घर फायरिंग का मामला है। सीएम योगी ने साफ तौर से निर्देश दिए थे कि इस मामले में जल्द ही एक्शन होगा और आरोपी गिरफ्त में होंगे, और आखिरकार गाजियाबाद में यह एनकाउंटर हुआ है और दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बताएं, मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्य हैं। आगे की पूछताछ लगातार की जाएगी, लेकिन ये बड़ी खबर क्योंकि लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर। विशाल, आखिरकार एक्शन हो गया, दोनों आरोपी गिरफ्त में ले लिए गए हैं। आगे और क्या जानकारी मिल रही है, कहां से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, आपको बता दें कि ये दोनों व्यक्तियों की गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई है, और आपको बता दें कि 12 तारीख की घटना है, जब करीब 4 बजे के आसपास बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी घर पर तबातोड़ फायरिंग की गई थी, जिसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फिलहाल अब गाजियाबाद के टॉनिक सिटी में ये पूरी एनकाउंटर कार्रवाई की गई है, और ये दोनों ही जो आरोपी हैं, ये गोल्डी बराड़ गैंग के सभी सदस्य हैं। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग से ये संबंध रखते थे। इसके साथ साथ ये सोनीपत के रहने वाले हैं। इसके साथ ही ये यूपी एसटीएफ। अमिताभ यश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, एक बड़ी कामयाबी कही जाए? जी हाँ, तो यूपी पुलिस के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये कार्रवाई की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि इस प्रकरण में तत्काल खुलासा किया जाए। ये यूपी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी था, क्योंकि काफी दिनों बाद एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने इस प्रकार की घटना यूपी में अंजाम दी थी। अभी सूचना संकलन, पूरे आने जाने वाले रूटों के सीसीटीवी फुटेज, आसपास के प्रदेशों में क्राइम रिकॉर्ड्स से फुटेजेस का मिलान और तकनीकी विश्लेषण के बाद हम इन अपराधियों तक पहुंच पाए। इसमें आसपास के जनपद, आसपास के प्रदेशों के पुलिस की भी भरपूर मदद ली गई, और आज सीआई यूनिट दिल्ली और यूपी एसटीएफ की संयुक्त प्रयास से ये मुठभेड़ हुई है। इन दोनों अपराधियों को हॉस्पिटल रवाना किया गया है। ये अपराधी रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के सक्रिय सदस्य थे। खास करके रविंद्र कई घटनाओं में शामिल रहा था। मौके से एक ब्लॉक पिस्टल और एक जिगाना पिस्टल और काफी मात्रा में 9mm कारतूस बरामद हुए हैं। जी सर, कुछ और जानकारी मिल पाई? मकसद क्या था इन लोगों का? अभी और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इनका मकसद यूपी में इस प्रकार अपना ये कोशिश थी कि यूपी में इस गैंग का वर्चस्व बढ़े और इनकी वसूली हो सके। इन्होंने इस मौके को, इस घटना को या किसी भी सोशल मीडिया के पोस्ट को एक मौके की तरह इस्तेमाल किया था, ताकि यूपी में इनके गैंग का दबदबा हो और लोगों में इनका खौफ हो। जी सर, ये कैसे इनपुट मिला, क्योंकि गाजियाबाद में मुठभेड़ हुई है? मैंने आपको पहले ही बताया कि जमीनी अभिसूचना संकलन, आने जाने वाले रूट से सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, आसपास के प्रदेश के क्राइम रिकॉर्ड्स को खंगाला गया, क्राइम रिकॉर्ड्स और फोटोग्राफ्स से का मिलान कराया गया, जिससे इन अपराधियों की पहचान हुई। उसके बाद लगातार इनके पीछे यूपी एसटीएफ और लगी हुई थी। बिल्कुल सर, ये भी कहा जाए क्योंकि जब से ये मामला सामने आया था बहुत सारे सवाल जरूर उठ रहे थे। अब ये
ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हमारे साथ जुड़े हुए थे अमिताभ यश जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे मामले में कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि लगातार खंगाले जा रहे थे सीसीटीवी फुटेज और हर तरफ से इनपुट्स लिए जा रहे थे। उसके बाद ये बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है ये जो दोनों बदमाश पकड़े गए हैं, जो सक्रिय सदस्य रहे हैं गोदारा और गोल्डी बरार गैंग के, इनसे कई इनपुट्स आगे भी मिल सकते हैं। और भी घटनाओं में शामिल थे, दहशत फैलाने की पूरी कोशिश थी, लेकिन एक बड़ी कामयाबी मिली है। तो दिशा पाटिल के घर फायरिंग का ये पूरा मामला है, जिसमें दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया, आगे की पूछताछ भी जारी रहेगी, क्योंकि जो दोनों आरोपी थे पहले भी कई संगीन मामलों में इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं।